हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे संस्कृत सीखने के लिए, तो आज मैं संस्कृत की बेसिक क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। संस्कृत में अनुवाद करें यानी ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। तो सबसे पहले मैंने इसमें तालिका बना दी है, एक टेबल बना दिया है। आप उसे ध्यान से देखें कि संस्कृत में टेबल का क्या महत्व है। अगर आपने टेबल को अच्छे से समझ लिया तो हमेशा के लिए आप ट्रांसलेशन में माहिर हो जाएंगे। संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा के लिए आपको नियम याद हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखो कि टेबल क्या कहता है। टेबल में मैंने बता दिया है कि प्रथम पुरुष में बात होती है वह, एक, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष में बात करते हैं तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में बात करते हैं मैं, हम दोनों और हम सब। इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में हम पर्सन सीखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर भी वही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जिसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, संस्कृत में उसे हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। इंग्लिश में जिसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, संस्कृत में वो प्रथम पुरुष होता है। क्लियर है? संस्कृत में उसे हम प्रथम पुरुष बोलते हैं। थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे आता है ना, इसी तरह से यहाँ पे प्रथम पुरुष में वह, एक। और संस्कृत में द्विवचन भी होता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में द्विवचन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे द्विवचन की भी बात करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आते हैं कि ये प्रथम पुरुष में वह, एक, और द्विवचन में वे दो, बहुवचन में वे सब। मध्यम पुरुष में तुम, एक, द्विवचन में तुम दो और बहुवचन में तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, एक, द्विवचन में हम दो और बहुवचन में हम सब। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि इसी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे। अभी तक तो हमने हिंदी में सीखा, अब इसी को हम संस्कृत में कैसे करें। इसी कॉलम के अनुसार, इसी क्रम से हम संस्कृत में देखेंगे कि प्रथम पुरुष संस्कृत में हम कहेंगे वह, एक वचन को हम कहते हैं सह, वह एक वचन यानी वह एक। और द्विवचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है तौ यानी वे दो। और प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है ते, ते यानी वे सब। और मध्यम पुरुष में तुम, यहाँ पे तुम है, तुम एक तो तुम, त्वम हो गया। और तुम दो है तो युवाम हो गया, है ना। और तुम सब है तो यूयम हो गया। इसी तरह से उत्तम पुरुष में मैं, एक वचन, यहाँ पे मैं है तो इसका मतलब अहम, मैं की संस्कृत होगी अहम। हम दो हैं तो हम दो को संस्कृत में कहेंगे आवाम। यहाँ पे हम सब है तो हम सब को संस्कृत में कहेंगे हम सब। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब बात करें कि लिख धातु, यहाँ पे मैंने क्रिया में लिख धातु लिख दिया है। अब इसके अनुसार आप कोई भी क्रिया लिख सकते हैं, यानी पठ धातु लिखो या फिर कोई भी लिख धातु, तिष्ठ धातु, कुछ भी। तो रूप लट लकार के मैंने लिख दिए हैं, लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप। इसी तरह से सब चलेंगे। इस समय मैंने यहाँ पे यूज किया है लिख धातु। लिख धातु मतलब लिखना। अब लिख धातु को प्रथम पुरुष में हम, लाइन ऐसे चलती है, एक वचन में लिखती, द्विवचन में लिखता और बहुवचन में लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी और द्विवचन में लिखथा और बहुवचन में लिखत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में लिखामी, एक वचन में लिखामी, द्विवचन में लिखावह और बहुवचन में लिखामह। ये रूप चलते हैं। अब इसको हम अनुवाद में कैसे प्रयोग में लाएंगे, इस बात को ध्यान से देखें कि कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में वाक्य लिख दिए हैं, यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस लिख दिए हैं। अब इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे। अब जैसे ये लिखा है वह लिखता है, यानी इससे पता चल रहा है कि यह एक वचन की बात हो रही, वह लिखता है। यानी हम प्रथम पुरुष, या हमें ये भी पता है कि वह जो है प्रथम पुरुष के अंतर आता है। तो प्रथम पुरुष वाली लाइन में हम देख लेते हैं वह कहाँ लिखा है। वह एक वचन के कॉलम में लिखा है। और अब हम इस वाले कॉलम में आ जाते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द आ रहा है, सह, सह यानी वह एक। तो वह एक हमने सह यहाँ लगा दिया।
अब बात करते हैं कि लिख धातु में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है लिखति। तो यह हमने ये लिखति यहां लिख दिया, सह लिखति। ठीक है, सह लिखति यानी वह लिखता है, ये एक वचन की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, वे दो लिखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास वे दो। वे दो का मतलब है कि प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन हमारे पास ये आया है, वे दो द्विवचन में है ना। और इस कॉलम में देख लेते प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आया है, तऊ आया है। तो तऊ को हमने यहाँ लिख दिया, तऊ मतलब वे दो। अब इसी को हमने इसमें देख लिया, प्रथम पुरुष के द्विवचन में जो धातु आई है हमारे हाथ में वो है लिखता। तो धातु को हम तऊ के साथ हम ये लिख देंगे, तऊ लिखता, यानी वे दो लिखते हैं। अगर हमारे पास वाक्य बने वे दो लिखते हैं तो हम संस्कृत में लिखेंगे तऊ लिखता, क्योंकि तऊ वे दो की संस्कृत तऊ है और तऊ प्रथम पुरुष के द्विवचन में आया है और इसकी धातु भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही लेंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है लिखता, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया लिखता। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब बात करें कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है वे सब। अब हमारे पास सेंटेंस है वे सब लिखते हैं। तो वे सब लिखते हैं यानी इसके प्रथम पुरुष के बहुवचन में आया ते यानी कि वे सब हो गया। और प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप हमारे पास है लिखंती। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ते लिखंती। ठीक है, ये हो गया वाक्य हमारे पास ते लिखंती। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में है तुम लिखते हो। तुम यानी मध्यम पुरुष की बात हो गई। मध्यम पुरुष में तुम एक वचन में तुम आया और मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुष के एक वचन में आया ये शब्द त्वम, यानी कि तुम को संस्कृत में त्वम बोलते हैं। अब ये वाले कॉलम में देख लेते हैं कि धातु क्रिया क्या कौन सी मिलेगी। मध्यम पुरुष एक वचन में हमें शब्द मिला लिखसी, तो हम त्वम लिखसी इस तरह से लिख देंगे इसके साथ। ये हमारा अनुवाद हो गया त्वम लिखसी। क्लियर है। अब बात करते हैं तुम दो की बात हो रही है। मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम दो, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया युवाम का मतलब तुम दोनों। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में हमारे पास क्रिया यानी धातु रूप हमारे हाथ में आया लिखथा में विसर्ग है लिखथा। ठीक है। अब बात करते हैं तुम सब, यानी मध्यम पुरुष के बहुवचन का तुम सब ले लिया, मध्यम पुरुष का बहुवचन का यहाँ से लिया हमने उठाया यूयम का मतलब तुम सब होता है। और यहाँ से मध्यम पुरुष बहुवचन में हमने लिया लिखत, थ में विसर्ग नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि बहुवचन का रूप होता है। तो ये यूयम लिखत ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, यानी संस्कृत में अनुवाद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में बात आती है मैं यानी एक वचन का मैं लिखता हूं, यानी उत्तम पुरुष का मैं है। उत्तम पुरुष का मैं यानी अहम का मतलब होता है मैं। और क्रिया का भी ले लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में हमें शब्द मिला लिखामी, तो अहम लिखामी। ठीक है, अहम लिखामी। अब द्विवचन में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष के द्विवचन में हमें शब्द हमारे पास है हम दो, यानी हम दो लिखते हैं। वाक्य हमारे पास है हम दो लिखते हैं। और हमने देखा कि उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम दो है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में हमें शब्द मिला आवाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आवाम, इस तरह से आवाम है ना। और उत्तम पुरुष के द्विवचन का हमें रूप मिला यानी धातु रूप मिला लिखावह, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिखावह, आवाम लिखावह। ये हमारा वाक्य बन गया आवाम लिखावह। अब आप आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमारे पास शब्द है हम सब, और हमारे पास ये वाक्य भी है हम सब लिखते हैं। हम सब शब्द अगर यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन का है तो इसकी संस्कृत भी उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमें शब्द मिला वयम, तो वयम हमने यहाँ लिख दिया। और वयम के साथ
उत्तम पुरुष का ही रूप हमें यहाँ पे मिला बहुवचन का लिखामः, यानी कि धातु रूप में भी हमें शब्द मिला लिखामः। तो हमने लिख दिया वयम लिखामः, इसका मतलब है हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः, ये हो गया है ना। अब ये सबको ध्यान से एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वह लिखता है यानी सह लिखती, वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, वह प्रथम पुरुष का एक वचन सह है, और वह प्रथम पुरुष का एक वचन में लिखती आया है, तो सह लिखती। उसके बाद वे दो, यानी कि वे दो द्विवचन है प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तऊ आया है तो तऊ ले लिया, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में रूप हमारे पास आया लिखता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया तऊ लिखता। अब वे सब है, वे सब को हमने देखा बहुवचन में आ रहा है, प्रथम पुरुष के कॉलम में है बहुवचन में। अब यहाँ पर भी बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन ही शब्द लेंगे हम ते, और यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही शब्द लेंगे हम लिखंती, तो ते लिखंती, ये हमारे पास रूप बन गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया ते लिखंती। उसके बाद आते हैं तुम यानी मध्यम पुरुष का एक वचन का कॉलम है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन ही हमने लिया त्वम, और तुम लिखते हो, और लिखने की संस्कृत हमने ली मध्यम पुरुष एक वचन से ही, तो त्वम लिखसी। अब यहाँ पे तुम दो की बात आ रही है, तुम दो यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया युवाम, तो युवाम हमने ले लिया। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है लिखता, तो युवाम लिखता, ये हमारे पास पूरा वाक्य हो गया। इसी तरह से अब हम लेते हैं कि तुम सब भी मध्यम पुरुष बहुवचन के कॉलम में आ रहा है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में हमें शब्द यहाँ पे मिला यूयम, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हमें शब्द मिला यहाँ पे लिखत, तो हमने यहाँ लिख दिया यूयम लिखत। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तम पुरुष का एक वचन है मैं, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, और उत्तम पुरुष का ही एक वचन में आया है धातु रूप आया लिखामी, तो अहम मैं अहम लिखामी, तो हमने लिख दिया अहम लिखामी। अब उसके देख लेते हैं, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है हम दो, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आया आवाम, और उत्तम पुरुष के द्विवचन में आया लिखावह, तो आवाम लिखावह। उसके बाद हम सब जो है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन के कॉलम में है हम सब है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन के कॉलम से हमने लिया वयम, वयम यानी हम सब, और उत्तम पुरुष के बहुवचन के कॉलम से हमने ले लिया लिखामः, तो वयम लिखामः, ये हमारा वाक्य बन गया वयम लिखामः, यानी हम सब लिखते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही उदाहरण और लेके आऊंगी, लेकिन थोड़े मिक्स करके मैं लगाऊंगी। अभी तो मैंने एक क्रम से आपको बताया है इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब मैं नेक्स्ट जो लॉन्ग क्लास लूंगी उसमें मिले जुले वर्ड्स होंगे, कभी किसी में उत्तम पुरुष को पहले दे दिया, किसी में मध्यम पुरुष को पहले दे दिया, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद अभी तो हमने दो दो शब्द लिए, इसमें अभी कोई कर्म नहीं लिया है, सिर्फ ये अकर्मक वाक्य है ना। तो नेक्स्ट में हम सकर्मक वाक्य भी लाएंगे और इकट्ठे मिलते जुलते शब्द और लाएंगे मिक्स करके, ताकि अगर हम बीच में अगर हम कह दें कि तुम लिखते हो तो क्या लिखो, अभी तो हमने क्रम से सीख लिया, अगर बीच में आ गया कि हम दोनों लिखते हैं तब हम कैसे लिखेंगे, तो बीच बीच में से यानी कि मिक्स करके मैं शब्द वाक्य लेके आऊंगी, तब आप अगर लिख पाएंगे तो समझो कि आपको समझ में आ गया। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जरूर जाए, ऑल को टच करके लाइक जरूर कर दें, और लाइक के साथ साथ एक सुंदर सा कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो मैं क्या लेके आऊँ। इसमें वाक्य तो मैं लाऊंगी, और आप अपनी मर्जी से भी मुझे बताएं कि आप संस्कृत में और क्या सीखना चाहते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।